नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर प्रयागराज से है, जहां मेजा थाना क्षेत्र के औता महावीर गांव में मंदिर से सटी खाली जमीन को लेकर विवाद गहरा गया है। इस मामले में मंदिर के पुजारी और ग्रामीणों के बीच मारपीट के साथ छेड़छाड़ के आरोप भी लगाए गए हैं। श्री स्वामी शीतल दास सेवा ट्रस्ट वाराणसी के उपाध्यक्ष और मंदिर के पुजारी राम शरण दास ने बताया कि ये मामला 2014 से जमीन विवाद से जुड़ा है। उन्होंने उनके ऊपर लगाए गए छेड़छाड़ के आरोप को निराधार बताया और कहा कि ये जमीन मंदिर की है, यहाँ खुदाई का काम चल रहा था। वहीं विपक्षी अर्चना केसरी ने पुजारी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। उन्होंने इस संबंध में मेजा थाने में लिखित शिकायत दी है, लेकिन उनकी अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। उज्जवल केसरी और संतोष केसरी ने भी इस जमीन को पुश्तैनी विवाद बताया। उनका कहना है कि वे लगभग 100 वर्षों से इस जमीन पर रह रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि महंत जेसीबी से खुदाई करवा रहे थे, जिसका विरोध करने पर महंत ने उनके साथ मारपीट की और गालियां दी। उन्होंने महंत पर गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेकर जांच करने और दोषियों पर उचित कार्यवाही की मांग की है। फिलहाल अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। ये क्या है मामला जो आप लोगों पर बाबा जी द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है? मामला यहाँ पे है कि उनकी थोड़ी सी जमीन है, वो अपनी जमीन ले लें, पर उनका कहना है कि मैं पूरी जमीन लूँगा, आबादी की भी। वो लोग यहाँ के निवासी नहीं हैं, आपराधिक आदमी हैं ये लोग। हम लोग को फंसा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे काफ़ी दिन से हैं, 100 बरिस से। तो आबादी हम लोगों की है। ये लोग घर पे चढ़ाई करके मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गुंडई कर रहे हैं। जेसीबी लेकर आए थे, हम लोगों का घर गिरा रहे हैं। बताइए। जैसे बाबा जी द्वारा लिखा भी गया है तहरीर में एफआईआर में कि आप लोग की चुनौती भी लिखाया गया आप लोगों तो यहाँ पे चारों तरफ मंदिर में उन्होंने लगवाया है सीसीटीवी कैमरा वीवीआईपी अपने लिए सुरक्षा में। तो उनसे रिकॉर्डिंग लिया जाए ना उस दिन की। सामने भी है सीसीटीवी कैमरा, हम लोग रिकॉर्डिंग लिया जाए। अगर हम लोग चोरी किए हों, लूट किए हों, फर्जी फंसा रहे हैं, वो साजिश कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारी सरकार है, हम चाहे जो कर लें, तुम लोग यहाँ नहीं रहोगे। अभी तक आप लोगों पर से क्या कार्रवाई कुछ की है? आप लोगों ने तहरीर भी दिया। उस दिन रात में 7-8 लोग जाके थाने पे, औरत भी गई, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एसीपी भी आए थे, एसओ भी आए थे, वो लोग भी हम लोग से कोई बात नहीं कर रहे हैं। फिलहाल हम लोग को यहाँ पे धमकी भी दी जा रही है मंदिर से कि अगर तुम लोग दिखोगे तो जान से मार दिए जाओगे। रोज़ यहाँ पे पुलिस आती है, पहरा देती है, हम लोग को नज़रबंद किया गया है। हम लोग की बात कोई नहीं सुन रहा है, ना कहीं जाने दे रहे हैं। धमकी पे धमकी दे रहे हैं। चौकी इंचार्ज अभिनव उपाध्याय रामविलास फ़ोन करके धमकी दे रहे हैं कि तुम लोग साले निकलोगे मार दिए जाओगे, गर्मी निकाल देंगे। बताइए, ये अत्याचार कर रहे हैं और सरकार चुप है। हम लोग जहाँ हो सका वहाँ तक गए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है हम लोगों की। कुल मिला के पूरा मामला जमीनी विवाद बताया जा रहा है ना? नहीं, इसमें जमीनी विवाद भी है और हमारा पुराना मुकदमा भी चल रहा है इनसे। यानी पुराना विवाद भी चल रहा है। रंजिश लेकर इनका कहना है कि हम तुमको फंसाएंगे, जेल भिजवाएंगे और मैं वकालत कर रहा हूँ। इनका कहना है कि तुम्हारी वकालत हम नहीं करने देंगे। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम उज्जवल केसर वानी है, मैं अधिवक्ता हूँ, बार एसोसिएशन मेजा में अध्यक्ष जी का जूनियर हूँ मैं। जी, जो मामला है लड़ाई झगड़ा को लेकर जो आपने कल एफआईआर भी दर्ज किया था, क्या है पूरा मामला? ये मामला मंदिर की जमीन अवैध कब्जा और पूर्व से ही लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। 2014 में भी इसमें से कुछ परिवार मंदिर में घुस के मारपीट, लूट सब कांड किए थे, जिसमें एफआईआर दर्ज होके और चार्जशीट लगी जी और बरामदगी भी हुई थी। उसके बाद फिर हाईकोर्ट से हमने एक्सपीडियस ट्रायल का ऑर्डर करवाया था क्योंकि मामला पेंडिंग रहा और गुरुजी पैरवी नहीं कर पा रहे थे। तो पिछले साल मैं पैरवी करके हाईकोर्ट से ऑर्डर करवाया। उसके बाद से ज्ञानचंद्र केसरी और उनके भाई लोग जो हैं ये लगातार दबाव बना रहे थे मुकदमा उठाने के लिए। कई बार धमकी भी दी गई इसे। तो इसी क्रम में जब ये इनका नहीं चल पाया तो बीच में फिर हुआ कि अब कोई षड्यंत्र किया जाए कि यहाँ से, चूँकि पुजारी अभी वर्तमान में पवन कुमार है यहाँ पे, तो इनको यहाँ से हटाया जाए किसी तरह से। तो इसका कोई और विकल्प नहीं चला, तो इन्होंने प्रयास किया कि कोई ऐसा षड्यंत्र किया जाए जिससे कि मारपीट या डर के हट जाए। जब डर के नहीं हटने की नौबत आई तब इन्होंने एक अफवाह फैलाया कि छेड़खानी करना, ऐसे जैसा मैं सुना हूँ ऐसा, क्योंकि मौके पर मैं था। और उससे पहले क्या हुआ था कि हमारी भूमिधरी जमीन में 2 परिवार है ऐसा जो वो अवैध रूप से वो अंदर हमारे भूमिधरी में मकान बनाए हुए हैं, लगभग 10 फुट 12 फुट के आसपास।
जिसका हमने 16 जून हमने दिया था हदबंदी के लिए, धारा 24 की धारा उसमें SDM साहब के यहाँ, उस पर मामला टल रहा था। तो फिर हमने थोड़ी पैरवी करके और 9 तारीख को इसका कच्ची पैमाइश जो होता है पहले सीमांकन, वो करने के लिए लोग आए थे। उसमें निशान लगाया गया कि भाई यहाँ तक ये प्रभावित हो रहा है। उस दिन ही मैं सूचना दिया था SDM साहब को कि श्रीमान ये यहाँ पर बची कुछ जो लगी हुई आबादी की भूमि है, इसमें ये लोग लगातार घुसने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चूंकि झाड़ बहुत जम गया था और रोड से वो चीज़ दिख नहीं रहा था। 2023 में, नवंबर 2023 में इसमें अर्चना केसरी और सतीश चंद्र केसरी और उनका लड़का उदय, ये सब मिलके हमारा जो एक मतलब एक परिधि बनाया गया था गड्ढा करके से, उसको पाट के और एक लैट्रिन बाथरूम बना रहा था। तो हम लोग को जानकारी हुई। कुल मिला के ये मामला जमीनी विवाद बताया जा रहा है। जमीन विवाद और साथ साथ है कि जो पहले जो लूट कांड हुआ था उसको दबाने के लिए एक नया गढ़ा गया कि अगर नहीं कुछ हिस्सा होगा तो पुजारी यहाँ हटा दिया जाए, तो मजबूर हो गए लोग। अभी आपकी तरफ से कल छिनौती का भी मामला दर्ज किया गया है, क्या ये बात सही है? वहीं पे जब ये सब वो पुजारी को बंधक बन, जिस समय वहाँ सफाई कराई जा रही थी JCB से, तो बंधक बना लिया था ये लोग, मारपीट करके और बंधक बना लिया था। उस समय इसके पर्स में 1180 रुपये और एक चांदी का सिक्का था। छीनने की कोशिश तो उन्होंने कड़ा भी किया, लेकिन वो छीन नहीं पाए, क्योंकि हाथ में फंसा हुआ था, वो निकल नहीं पाए। और कुल मिलाकर उन लोगों का मामला ये है, बता रहे हैं कि अगर ये छिनौती किया गया है तो महंत जी द्वारा CC कैमरा जो लगाए गए हैं जी, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल। क्या कोई आया है CC कैमरे में? देखिए, CC कैमरा जो घटना स्थल यहाँ है ही नहीं। ये तो अपने घर में बंधक बना के बैठे थे, अपने मतलब पीछे, जहाँ उनके घर के पीछे बंधक बना के उसके बाद लेके अपने घर में बैठा के रखे। पुलिस आई, उसके बाद नहीं छोड़ रहे थे लोग। उसकी वीडियो है, जैसे कॉलर पकड़े हुए थे। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम राम शरण दास, श्री स्वामी शीतलदास सेवा ट्रस्ट वाराणसी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष, और यहाँ हमारे गुरु जी हमारे महंत हैं और हम उनके उत्तराधिकारी हैं। महंत जी द्वारा जो आरोप लगाया गया है, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? क्या है पूरा मामला? श्रीमान जी, हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। मेरा नाम संतोष कुमार केसरी है जी। और विवाद सर यहाँ पे यही है कि तालाब की ज़मीन की नाप हो रही थी, तो हम लोग को कहा गया कि तालाब पे जिसका होगा वो मकान गिरेगा। तो हम लोग ये हुआ कि ठीक है, जहाँ जो तालाब पे होगा गिर जाएगा, तो हम लोग अपनी आबादी में जहाँ तक हैं वहाँ तक बनाएंगे। तो उसके बाद ये महंत जी अपना खेत नपवाए, इनका थोड़ा बहुत खेत है उधर, तो उसके बाद ये खेत नपवाए। उस दिन हम लोग थे वहाँ पे, जो आबादी की ज़मीन थी हमारी लोग की थी, वही बात कह रहे थे। ये लोग अपने खेत छोड़ के ये तुरंत जो है आके हमारे घर के पीछे खोदना शुरू कर दिए, गड्ढा वगैरह। और यही में बातचीत हो रहा था। हम लोग पुलिस प्रशासन को बुलाए मदद के लिए, और शासन प्रशासन भी आया, मगर ऊपर जो मारपीट और मुकदमा सब लिखा गया है सर, ये सब फर्जी। जो छिनौती भी लिखाया गया है आपके ऊपर, इसके बारे में क्या कहते हैं? छिनौती सर, यहाँ पे चारों तरफ कैमरा लगा है, CCTV कैमरा लगा है, और यहाँ पे कोई अगर मारपीट या इतनी पब्लिक के बीच में छिनौती ये सब जो है मामूली बात जो है, कुछ भी लिख देंगे किसी को। तो यहाँ सब चोर और बाशिंदे नहीं है, छोटे मोटे व्यापारी हैं, यहीं पर मंदिर में दुकान लगाते हैं। यहाँ वसूली भी ये लोग करते हैं, दुकानदारों से पैसा लेते हैं, बिना किसी का बोहनी हुआ है नहीं हुआ है। हम सब छोटे मोटे व्यापारी हैं। कुल मिला के पूरा मामला जमीनी मामला बताया जा रहा है। मामला है सर, और हम लोग का आबादी है, ये लोग जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, हम लोग को मार पीट रहे हैं, और योगी बाबा का कानून बताकर हम लोग को डरा धमका रहे हैं। अब हम लोग अगर मारना चाहते हैं सर, तो इतना लोग है, बताइए। क्या आपकी तरफ से भी कोई कार्रवाई की गई? हमारी तरफ से सर हम लोग उसी दिन एप्लीकेशन दिए थे। यहाँ के गांव की महिलाएं और बच्चों के साथ इन लोगों ने जो अभद्रता की थी, हम लोग रात में ही एप्लीकेशन लेकर थाने पे भी गए थे। उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन भी दिए हैं अपनी आबादी नापने के लिए और तालाब नापने के लिए, जो है कि भाई तालाब के इधर हम लोग तालाब में न रहें, हम लोग आबादी में रहें। आप लोग क्या चाहते हैं सरकार को? आपने सरकार से ये चाहते हैं कि जांच कराकर निष्पक्ष कार्रवाई की जाए सर। अगर हम लोग को दोषी पाया जाता है, कठोर से कठोर सजा दी जाए, लेकिन अन्याय किसी के साथ न किया जाए। यहाँ सब लोग बस्ती वाले हैं, सब कमा खा रहे हैं, गरीबों को सताया न जाए, मेरी यही निवेदन है। अगर हमको सजा में कोई कहीं दोषी पाते हैं तो जो फांसी पर भी लगा देंगे तो हमें मंजूर है। हम क्या है ये पूरा मामला? सर जी का मामला का बा, ये पुरानी रंजिश वजह से सब दिना से झगड़ा चलत रहा बनी आने वालन से। अब ना खने लगे, बस बोल दिया कि महाराज जी काकर था, तो पहुंचे ढकेल के मारे लगे ना, कहते नाम जबरदस्ती खाना ज्यादा बोल खन के गाड़ी दे भाई। महंत जी द्वारा आप लोगों के ऊपर FIR दर्ज किया गया है, तो महंत जी तो झूठे रोजे FIR दर्ज करत रही। सच्चाई क्या है पूरी? सच्चाई यही है कि हम लोग बनिया यहाँ रह नहीं पा रहे हैं, बस हम लोग को खेदना चाहते हैं। अरे आबादी जमीन है, आबादी उन्हीं के नहीं है, हम लोग भी तो यही हैं।
आज तो नहीं आए कि आज नए नए आए हैं, यहाँ बसे हैं, सब तो- दिन से हैं। कुल मिला के पूरा मामला जमीनी का बताया जा रहा है ना। हाँ हाँ। आपका पूरा नाम? अर्चना देवी। प्रयागराज से सीनू संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।